जय हिंद दोस्तों, जीके स्कैनर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 1000 जीके सवाल के अंतर्गत जो है ये हमारा पार्ट सेकंड है। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट जो है कवर कर ली थी। तो जिन भी दोस्तों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है वो हमारे प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर जो है आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के उन 100 प्रश्नों को शामिल कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 2000 ईस्वी, 10 नवंबर 2000 और यहाँ पर 15 नवंबर 2000, 20 नवंबर 2000। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन ए 1 नवंबर 2000 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर कौशल, दक्षिण पंचाल, उत्तर पंचाल और दक्षिण कौशल। सही उत्तर है ऑप्शन डी दक्षिण कौशल। अगला प्रश्न है, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों में क्रम है? 25वां, 26वां, 27वां और 28वां। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसमें क्या है? 26वां राज्य है। अगला, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश व प्रसार किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में और ऑप्शन सी में देखो ये दोनों और ऑप्शन डी में ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका क्या है? उत्तर वैदिक काल में। छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? कलचुरियों ने, अंग्रेजों ने, मराठों ने और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कलचुरियों ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है? हिंदी, गौड़ी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए हिंदी क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? आराधना, भावना, साधना और संवेदना। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संवेदना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का नाम जो है क्या रखा गया है? कामना, कनक और यहाँ पर देखो करुणा और कांटा। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्या है? करुणा। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार, दिनेश नंदन सहाय, सी रंगराजन और जो है भाई महावीर। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन यहाँ पर बी दिनेश नंदन सहाय। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, तो छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? कलचुरियों ने, अंग्रेजों ने, मराठों ने और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर? इसमें जो है ऑप्शन ए कलचुरियों ने क्या किया था? छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया था। छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान जो है प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का जो उद्देश्य क्या है? राज्य से बेरोजगारी दूर करना, बीएसएफ जवानों को प्रोत्साहित करना, नक्सलवाद को दूर करना और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी नक्सलवाद को दूर करना। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसमें मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की जो सीमा से लगा हुआ है? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की सीमा के साथ क्या है? सबसे ज़्यादा जो है ये भाग जो है लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? 5, 6, 7 और यहाँ पर देखो 8। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 7। छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर और बस्तर। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बस्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रशासनिक संभाग है? 2, 3, 4 और 5। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी कितने हैं? यहाँ पर 5 संभाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है? रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और यहाँ पर जो है रायगढ़। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रायपुर। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है? ऊपरी भाग से, मध्य भाग से, निचले भाग से या कहीं से भी नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ऊपरी भाग से क्या है? कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसील हैं? राजनांदगांव, सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन डी क्या है कि दुर्ग। दुर्ग में क्या है? सबसे अधिक जो है इसमें तहसील है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जो है जिला है? कांकेर, सुकमा, जांजगीर और दंतेवाड़ा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन बी सुकमा। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? जो है समशीतोष्ण है,
और यहाँ पर देखो अल्पाइन है, उष्णकटिबंधीय है, और यहाँ पर देखो इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है कवर्धा, अबूझमाड़, बिलासपुर और कोरिया। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन बी क्या है, अबूझमाड़ में क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा जो है होती है। देखो ग्रीष्म काल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, रायपुर, दुर्ग, रायगढ़ और यहाँ पर देखो चांपा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी चांपा में क्या है, सबसे गर्म स्थान है, और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, अंबिकापुर, चांपा, जगदलपुर और रायपुर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अंबिकापुर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है, दुर्ग में, सरगुजा में, जगदलपुर में और बिलासपुर में। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन डी बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है साल, सागौन, बीजा और जो है बांस। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन ए सालवन। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है, तीसरा, आठवां, सातवां और यहाँ पर देखो पाँचवा। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए तीसरा जो है इसमें क्या है, स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 3 है, 4, 5 और 6। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन ए यहाँ पर 3 है। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्यों की जो संख्या कितनी है, 7, 8 और 10 और 11। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या है, 11। छत्तीसगढ़ में किस जिले में गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा और जो है जांजगीर चांपा। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इसका क्या है, रायगढ़ जिले में क्या है, जो गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, रानीदाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है, दुर्ग में, जसपुर में, कोरबा में और बस्तर में। तो यहाँ पर देखो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन जो है बी जसपुर में क्या है, जो रानीदाह जलप्रपात जो है जसपुर जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है, कवर्धा में, कोरिया में और यहाँ पर देखो सरगुजा में और जसपुर में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कोरिया में। अगला प्रश्न है, मंद्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है, लोहंडीगुड़ा में और यहाँ पर देखो पोटानर में और कोरबा में और जो है यहाँ पर देखो कि टोकपाल में। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जी टोकपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और यहाँ पर कर्नाटक में। सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन यहाँ पर सी छत्तीसगढ़ में जो है बस्तर में क्या है, ये चित्रकूट जो है जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर देखो सरगुजा, बस्तर, रायपुर और दंतेवाड़ा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन यहाँ पर ए सरगुजा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ में मिले हैं, आहार संस्कृति, महापाषाणी संस्कृति, रंगपुर संस्कृति और जो है यहाँ पर देखो जो है क्यथा संस्कृति। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी महापाषाणी जो है संस्कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी थी, साकेत, पाटलिपुत्र, श्रावस्ती और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी क्या है, जो श्रावस्ती जो है क्या है दक्षिण कोसल की राजधानी थी। गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रायपुर। अगला प्रश्न है, वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ था, नल, पांडु, सरभपुरी और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, फिर ऑप्शन यहाँ पर ए नलवंश। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित जो है व्याघ्रराज कहाँ का शासक था, महाकांतर, कोसल, दक्षिण कोसल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, फिर ऑप्शन ए क्या है महाकांतर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है, कलचुरी, यादव, काकतीय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कलचुरी वंश। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था,
कौन था? भास्कर पंत, बिंबाजी भोसला, रघुजी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, बिंबाजी भोसला। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता कौन था? महिपत राव दिनकर, बीकाजी गोपाल, विट्ठल दिनकर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, विट्ठल दिनकर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाले प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था? कैप्टन एडमंड, एगन्यू और जो है सैंडिस और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, जो है कैप्टन एडमंड है। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? रतनपुर में, तुम्बान में, खल्लारी में और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या था यहाँ पर? ऑप्शन सी, खल्लारी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? मराठों ने, सोमवंशियों ने, अंग्रेजों ने और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यहाँ पर देखो मराठों ने क्या किया था छत्तीसगढ़ के जो कलचुरियों के बाद किसने जो है छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? तो मराठों ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ 1757 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है इसका? ऑप्शन बी, 1854 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? सुरेंद्र साय, वीरनारायण सिंह, हनुमान सिंह और गुंडाधुर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वीरनारायण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो यहाँ पर किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? वीरनारायण सिंह, गुंडाधुर, हनुमान सिंह और सुरेंद्र साय। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिर ऑप्शन जो है इसमें सी, हनुमान सिंह को क्या बोला जाता है? छत्तीसगढ़ का जो है मंगल पांडे कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के जो अग्रदूत थे? गुंडाधर, खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन जो सी, पंडित सुंदरलाल शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला 1862 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, 1862 ईस्वी में। अगला प्रश्न है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? 1887 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में और 1909 ईस्वी में। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1906 ईस्वी में क्या किया गया जो है सरगुजा जो रियासत को शामिल की है छत्तीसगढ़ में किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नर बलि की प्रथा प्रचलित थी? तो देखो बस्तर में, करौद में, ए एवं बी दोनों में और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? फिर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, करौंद में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ला, ईश्वर जो है राघवेंद्र राव और यहाँ पर देखो ठाकुर प्यारे लाल सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठाकुर प्यारे लाल सिंह को त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुई थी? नवंबर 1933 में, जनवरी 1934 में, नवंबर 1934 में और जनवरी 1935 में। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फिर इसमें जो है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, नवंबर 1933 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम जो है लंबी सीमा बनाता है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो है आंध्र प्रदेश। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश के साथ क्या है न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न है, किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया? बस्तर, धमतरी, बीजापुर और दंतेवाड़ा। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, जो बस्तर को क्या मतलब विभाजित करके क्या बनाया गया? नारायणपुर जिला जो है बनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला जो है बनाया गया? तो किस जिले को? देखो कांकेर, रायगढ़, बस्तर और दंतेवाड़ा। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा को भी क्या विभाजित करके बीजापुर जो है बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्नाटक को क्या किया गया? राज्य की जो कर्नाटक राज्य की सीमा को नहीं छूती है। बाकी जो है यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और ये उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे जो है कम तहसीलें हैं? कोरबा, कांकेर, नारायणपुर और कोरिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नारायणपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है,
रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई है? 5, 4, 6 और 7। तो सही उत्तर क्या है फिर इसका जो है ऑप्शन सी 6। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और ये सभी। तो सही उत्तर क्या है ऑप्शन डी, ये सभी क्या है जो है कर्क रेखा से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? करेला, डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा और मछली। तो सही उत्तर क्या है ऑप्शन सी, समुद्री घोड़ा के समान क्या है जो छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति है। अगला प्रश्न है, तो देखो छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है? कोरबा, कवर्धा, कांकेर, कोरिया। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कवर्धा। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 और यहाँ पर देखो 5। तो सही उत्तर क्या है ऑप्शन बी, 3 भागों में क्या किया गया है इसको बांटा गया है। तो देखो यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी का जो किसका भाग नहीं है? राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़ और कवर्धा। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, रायगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? जो किसके अंतर्गत है? पहाड़ी, पाट, मैदानी और जो है नदियों के बेसिन और पठार। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन सी, मैदानों और नदियों के बेसिन के बीच में। अगला प्रश्न है, सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय है? अंबिकापुर, कुसमी, विश्रामपुर और सूरजपुर। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंबिकापुर। अगला प्रश्न है, कबीरधाम जिले का जो जिला मुख्यालय है? अंबिकापुर, बैकुंठपुर, कवर्धा और जो है जसपुर नगर। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसमें क्या है कि कवर्धा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? बस्तर, बालोद, जसपुर और कांकेर। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, बस्तर। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 भागों में। छत्तीसगढ़ के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर 190, 200, 210 और जो है 220। तो इसका जो सही उत्तर क्या है ऑप्शन डी, 220 मीटर। हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है, चंगभाखड़ पहाड़ी स्थित है? कोरिया में, सरगुजा में, जसपुर में और बलरामपुर में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, यहाँ पर यहाँ कोरिया जिले में जो है चंगभाखड़ की जो पहाड़ी जो है स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? बस्तर का मैदान, जसपुर उच्च भूमि, चांग भखड़ा पहाड़ियाँ और शिवनाथ बेसिन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है चांग भखड़ा पहाड़ियाँ। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है कम वर्षा प्राप्त करता है? मैकाल रेंज, रायगढ़ पठार और बस्तर पठार और पाट जो है क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैकाल रेंज जो है कम वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है? बस्तर, रायगढ़, सरगुजा और जसपुर। तो इसका जो सही उत्तर क्या है ऑप्शन डी, जसपुर में क्या है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से जो लगभग कितने प्रतिशत जो है वन क्षेत्र में साल वन है? 30%, 40%, 60% और जो है 54%। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जो है ऑप्शन बी, कितने जो है लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में साल वन है? 40% जो क्षेत्र पर क्या है साल वन जो है। तो अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं? बस्तर, दुर्ग, दंतेवाड़ा और ये सरगुजा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दंतेवाड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता जो है उत्पन्न होता है? 10, 15, 20 और जो है 27। तो सही उत्तर क्या है ऑप्शन जो है इसका सी, सही उत्तर है ऑप्शन सी में क्या है 20% जो है तेंदुपत्ता उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, सागौन के वन छत्तीसगढ़ के जो किस जिले में पाए जाते हैं? बस्तर, जसपुर, सरगुजा और बिलासपुर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिलासपुर। निम्न में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? राजनांदगांव, कोरबा, बस्तर और यहाँ पर देखो रायपुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजनांदगांव। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, तो छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? 8%, 14%, 22% और 24%। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8%। छत्तीसगढ़ के नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य है? अबूझमाड़, बोरमदेव, मायकोट और जो है समरसोत। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी क्या है, बोरमदेव। तो छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? दुर्ग, महासमुंद, कवर्धा और जांजगीर
चांपा। सही उत्तर है ऑप्शन डी जांजगीर चांपा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? कोरबा, महासमुंद, कोरिया और सरगुजा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सरगुजा क्षेत्र में क्या होता है कि सबसे अधिक जो है वन क्षेत्र यहाँ पर है। अगला प्रश्न है तो निम्नलिखित में से किस स्थान को साल वनों की द्वीप कहा जाता है? सरगुजा, राजनांदगांव, कांकेर और जो है बस्तर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी बस्तर। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्लभ प्रजाति का अजगर पाइथन जो है रेटिकुलस जो है किस जिले में पाया जाता है? बस्तर में, बिलासपुर में, दंतेवाड़ा में और यहाँ पर देखो सरगुजा में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बिलासपुर में। बादलखोल वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? बस्तर में, जसपुर में, रायपुर में और यहाँ पर देखो बिलासपुर में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जसपुर में। पामेड़ वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी बीजापुर जिले में क्या है जो ये पामेड़ अभ्यारण्य जो है स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है भोरमदेव वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? रायपुर, कवर्धा, जसपुर और यहाँ पर देखो बिलासपुर। तो इसका जो सही उत्तर क्या है फिर? ऑप्शन बी कवर्धा जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? अचानकमार, सेमरसोत, सीता नदी और तमोर पिंगला। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी तमोर पिंगला। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का जो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? पामेड़, भैरमगढ़, बादलखोल और उदंती। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी क्या है? बादलखोल अभ्यारण्य जो है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है किस जिले में स्थित है? रीवा, सरगुजा, बीजापुर और बिलासपुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन यहाँ पर सी जो है बीजापुर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? इंद्रावती, कांजीरंगा, गुरु घासीदास जो है और यहाँ पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है। बाकी जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इंद्रावती हो गया और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, मान नदी, महानदी और इंद्रावती नदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी महानदी। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, मान नदी, महानदी और इंद्रावती नदी। सही उत्तर है ऑप्शन सी महानदी। महानदी की उत्पत्ति जो है किस राज्य से होती है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। सही उत्तर इसका जो क्या है? छत्तीसगढ़। जो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से क्या होता है? महानदी की उत्पत्ति होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।